हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। ये मैथमेटिक्स की पहली लेक्चर है जिसमें कि हम परसेंटेज का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल ऐसे, ये मान के चलूँगा मैं कि आपको परसेंटेज का पी भी नहीं पता। बिल्कुल बेसिक से आपने मैथ कभी पढ़ी है या आपने पढ़ी है, आप सब कुछ भूल जाए 2 मिनट के लिए। और बिकॉज विदाउट फार्मूला और ज़्यादा कम से कम पेन की जो है आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए, फिर जो है ये सक्सेसफुल रहेगा जो मैं चाहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखिए परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। बिल्कुल अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ, किसी भी चीज़ का फुल। फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है मैंने 100% मार्क्स अचीव किए, उसका मतलब यही हुआ कि अगर उसके मार्क्स आउट ऑफ 500 है तो उसने 500 के 500 अचीव किए हैं। ठीक। अगर उसके मार्क्स 2 में से हैं तो उसने बराबर 2 लाए हैं। यही मतलब होता है ना 100% का। 100% मतलब किसी भी चीज़ का फुल। अगर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर एक नंबर है 36, 36 का 100% कितना हुआ? 36 का फुल मीन्स 36। इसका 100% 36 ही हुआ ना। 100% जो है, 100% किसी भी चीज़ का वो चीज़ खुद होती है। आप कोई भी नंबर लीजिए, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है 100% जो है कंप्लीट हो गया है। डैट मीन्स कि उसका सारा काम हो गया है और कुछ नहीं रहा। 100% मीन्स फुल। ठीक। और थोड़ा एग्जांपल्स अगर मैं लूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट में जो है आपके 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 8। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स आपने 100% स्कोर अचीव किया है। सारा परसेंटेज का गेम जो है वो 100% पे ही स्टार्ट होता है। देखिए अगर हम एक नंबर लेंगे फॉर एग्जांपल 10, हम 10 को एक बेस लेते हैं, इसी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। 10 का 100% कितना होता है? आप बोलोगे सर 10। बिल्कुल। अच्छा, आधा क्या होता है? 50%। पेन नहीं उठाना है आपने, अब बस सुनिए। 10 का 50% कितना होता है? सर 10 का 50% होता है 10 का आधा, मतलब 5। ठीक। अच्छा, 10 का 10% कितना होता है? सर 10 का 10%, ऐसे नहीं सोचना है। सिंपली 10% आप किसी भी चीज़ का विदाउट पेन निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक लूँ, मैं आपको बोलता हूँ 39। 39 का 10% कितना हुआ? आप बोलोगे सर 39 डिवाइड बाई 10, ये सब नहीं करना है। सिंपली एक डेसिमल डालना है वंस डिजिट साइड। ओके, वो होता है 10%। अगर आप 100 लोगे, 100 का 10% कितना होगा? आप एक डेसिमल डालोगे सर 10। 349 का कितना होता है 10%? आप डेसिमल डालोगे सर 34.9। अब 695 लोग लूँ मैं अगर, तो आप यहाँ पे डॉट डालोगे सर 69.5। मीन्स आप किसी भी कितना भी नंबर बड़ा क्यों ना हो, मैं यहाँ पे 7, 9, 2, 4, 6 क्यों ना लिखूँ, आपको मैं अगर बोलूँ कि इस नंबर का 10% कितना है,
तो आप सिंपली एक डेसिमल डालोगे, आप बोलोगे सर 7924.6। ठीक है। सो 10% जो है कैसे निकलता है, सिंपली एक डेसिमल हम डालते हैं, मीन्स 10 का 10% होता है 1, 1 मतलब 1.0। ठीक है, ये है 10%, ये है 100%, और ये है 50%। सो ये तीन जो है पूरी परसेंटेज का बेस ये है। ठीक है, थोड़ी और एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। मैं एक नंबर लेता हूँ 75। मैं आपको बोलता हूँ 75 का 100% कितना है, आप बोलोगे 75, पूरा नंबर होता है ना। मैं बोलूँगा 75 का 50%, आप बोलोगे 75 का 50% मतलब 75 का आधा। तो 75 का आधा कितना होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो ब्रेक करके। 70 का आधा हुआ 35, और 5 का आधा हुआ 2.5, मतलब 37.5। ठीक, ये है 50%। 10% कैसे निकाल सकते हो, सिंपली 7.5, एक डेसिमल डाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको बेसिक थोड़ा सा तो माइंड में आया होगा। अगर आपको थोड़ा डाउट है, आप फिर से ना फिर से वीडियो को पीछे लेके एक बार रिवाइंड कीजिए, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अभी तक आपको तीन चीज़ें जो हैं क्लियर हुई है, 100%, 50% और 10%। देखिए, अब इन्हीं तीन का यूज़ करके हम कुछ भी निकालेंगे। मैं आपको बोलता हूँ 35 का 300% क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 35 का 100% मतलब 35 होता है, और 300 अगर परसेंट पूछा है मतलब ये थ्राइस पूछ रहा है। सिंपल। तो सर 105। ठीक, मैं आपको बोलूँ 35 का 60% बोलिए मुझे। तो आप अब यहाँ से देखिए, आपके अपने वेज हैं। एक सेकंड में आपको ये मैंने आपको पूछा 60%, किसका पूछा, किसी भी नंबर का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ 60% मुझे निकाल के दो 150 का। देखिए, आपके पास बहुत सारे वेज हैं निकालने के। पहला वे, आप ये सोचोगे कि 10% होता है 15, और 60% होगा इंटू 6, राइट। एक तो ये है 90। दूसरा वे, सर 60% पूछा है 150 का, 50% मतलब इसका आधा 50%। ठीक है, तो 50% में इसका आधा लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो ये 50% हुआ, और 10% फिर से 15 प्लस, फिर से 90 आ गया। एक तरीका ये है। सो आपको बहुत सारे जो है वेज मिलेंगे, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे निकालना क्या है। और एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे 200। मुझे 200 का 25% निकाल के दो। आप जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आपके माइंड में
बहुत सारे वेज होंगे। पहला वे तो ये आएगा कि सर 200 का 50% मतलब आधा होता है 100, और उसका आधा होता है 50, मतलब 25%। डायरेक्ट वे। दूसरा ऐसे आ सकता है सर, 200 का 10% होता है 20, तो 20% हुआ 40, और 5% हुआ 20 का आधा 10 हुआ 50। ऐसे भी सोच सकते हो ना आप। या आपको डायरेक्टली पता होगा कि 25% जो है वो 1/4 होता है। ठीक है, मीन्स 4 पार्ट्स में से एक पार्ट। अगर 4 पार्ट 100 है तो इसका एक पार्ट 25 हुआ ना, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर 50। ठीक है। ये नंबर्स की गेम है, आपको ये समझ आनी चाहिए। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर मैथ पढ़ी है तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जिनके लिए मैथ थोड़ी टफ होती है, वो आराम से जो है रिवाइंड करके, अगर एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार जो है रिवाइंड करके देखिए, उनको समझ आ जाएगा। अगर मैं कुछ यहाँ पे नंबर्स दूँ, फॉर एग्जांपल एक्स मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने वाई लिखा, मैं इसको लिखता हूँ 10, 30 और 50। ठीक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 75, 100, 120। मुझे x% ऑफ वाई निकाल के दो। अब पास करके जो है पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर जो है मैं सोल्यूशन इनकी निकालना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप पहले पॉज करके खुद देखिए। x%, ठीक है, 10, मुझे 10% निकालना है 75 का। सिंपल है, 7.5, एक डेसिमल डालना है। 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100 कितना होता है? अगर 100 का 10% होता है 10, तो 30% हुआ 30। 50% ऑफ 120, इसमें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 50% आधा होता है, मीन 60। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई होप आपको ये बेसिक समझ आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उससे पहले, क्वेश्चंस पे आने से पहले, एक परसेंटेज फ्रैक्शन का टेबल आता है, वो जो है मैं कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ, और बाकी जो बचे हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है पीडीएफ उसका अपलोड कर दूँगा। वो आपको याद करने हैं, बिकॉज़ वो जो है वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ 62.5%। अब 62.5% निकालते निकालते आप, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पता हो कि 62.5% जो है वो 5/8 होता है, तो आपके लिए तो बहुत आसान हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने 62.5% बोला था 120 का निकालने के लिए। अब आपको यहाँ पे पता ही है कि 120 का 5/8 निकालना है मुझे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना यहाँ पे डायरेक्टली। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 15 ज़ा, और 5 × 15 इसका आंसर हो जाएगा। 50 + 25, 75। ऐसे भी कर सकते हो ना आप। सो हर किसी को बाई बेसिक जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो है आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले 1/2 आपको पता ही है 50%। उसके बाद 1/4 25% पता ही है आपको। 1/3 कितना होता है? 33.33%। 2/3 कितना होता है सर? 66.66%। ठीक।
उसके बाद जो है 3/4 कितना होता है सर? 75%। देखिए ये है होती है टोटल वैल्यू और ये होती है कितनी पूछी है। 4 में से 3 हिस्से, 4 में से 1 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्से, ठीक है। 4 में से 3 हिस्से कितने होते हैं? 75%, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद 1/5 देख लीजिए आप, 20%। 2/5 कितना होगा? 5 में से 2 हिस्से, 40% होगा। ऐसे ही 3/5 कितना होगा? 60% होगा। सो ये टेबल जो है ये बढ़ती जाएगी। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा, जिस पे 12 तक आपको याद होने चाहिए, विद डिनोमिनेटर अप टू 12। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा जेके एसएसबी। पूछता नहीं है डायरेक्टली वो, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो कोई भी फिगर यूज़ करेगा तो फिर आपको उसको निकालने में लग जाओगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछता है 14.28% उसने दिया किसी नंबर का ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब आपने ये देखा 14.28%, अब कहाँ से निकालोगे आप 14.28%? आप 10% निकालोगे, फिर आप 4% निकालोगे, फिर 0.28 कहाँ से निकालोगे? सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पता हो कि 14.28 1/7 होता है तो आपके लिए तो कुछ है ही नहीं ये क्वेश्चन। इसीलिए ये टेबल जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेबल जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा। आप ये जो टेबल है एक प्लेन पेज पे लिखे या कहीं भी लिखे और कहीं पे भी चिपका दीजिए जहाँ पे आप बैठते हो। ये आपको विद इन डेज याद हो जाएगा, कुछ उतना हेक्टिक नहीं है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। What will be 80% of a number whose 200% is 90? देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे 80% बोलो उस नंबर का जिसका 200% क्या है? 90। क्वेश्चन देखते ही 200% मतलब डबल, बिकॉज 100% फुल होता है। सो अगर 200% या डबल 90 है तो 45 100% होगा। पहला पॉइंट आपके माइंड में विदाउट यूजिंग पेन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि 100 तो 45 हुआ, हाँ। और दूसरा पॉइंट आपका ये आना चाहिए कि 80% पूछा है, मतलब मैं 20% काम करके निकाल लूँगा। सिंपल है ना। 10% कितना होता है? 4.5 सर। यही है ना 10%। अगर 100% 45 है तो इसका 10% 4.5 ही है। अगर 4.5 10% है तो 20 इसका डबल होगा, मतलब 9। सो 45 में से 9 मुझे माइनस करना है, मुझे आंसर मिल गया। सो इसका आंसर है 36। पहले पहले आपको टाइम लग सकता है ये सोचने में। आप देखिए अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बिल्कुल आप पेन भी नहीं उठाओगे, माइंड माइंड में ही आपका निकल जाएगा ये। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए 80% पूछा है नंबर का और 200% दिया है 90। 200% ये बोला है कि डबल है नंबर का 90। अब डबल 90 है तो नंबर होगा 45, और 45 का 80% पूछा है तो 80% निकालने से अच्छा है मैं 20% निकाल लूँ और वो माइनस कर लूँ। सो 20% सिंपल। 10% मैंने डेसिमल डाला, 10% निकला 4.5। 20 उसका डबल होगा, हुआ 9। 45 में से 9 मैंने बाहर निकाला, 36 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इफ़ 37.5%, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेबल आपको पढ़नी है, आपने वो याद रखना है। बिकॉज ये नंबर जो है ये आप कहाँ से याद करोगे, मीन्स कहाँ से निकालोगे आप वहाँ पे 10%, फिर 30%, फिर 7%। सो ये डायरेक्टली फ्रैक्शन से निकाल जाते हैं।
आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। देखिए अब इसने क्या बोला है कि 37.5% एक नंबर का है 900, तो 62.5% कितना होगा उस नंबर का। देखने में कितना टफ है क्वेश्चन, लेकिन देखिए ये विदाउट पेन हो जाएगा, आपके समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। 37.5% क्या होता है, 3/8। 3/8 मतलब 8 में से 3 हिस्से जो हैं वो होता है 37.5%। और 8 में से 3 हिस्से कितने दिए हैं इसने, 900। देखिए माइंड कैसे चलाना है। अगर 3 हिस्से 900 हैं तो एक हिस्सा कितना होगा, 300। सिंपल है। और पूछा क्या है, 62.5%। 62.5% होता है 5/8। पूछा है 5 हिस्से, सो इसका आंसर हुआ, अगर एक हिस्सा 300 है तो 5 हिस्से हुए 1500। सिंपल है ना, आपको कुछ भी निकालना नहीं पड़ा ना। फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन ने पूछा कि 37.5% जो कि 3/8 होता है, मीन्स 8 में से 3 हिस्से। आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 में से 3 हिस्से 900 हैं। अब अगर 3 हिस्से 900 हैं तो एक हिस्सा कितना होगा, 300। सिंपल है ना। सो आपने 1/8 निकाल लिया पहले, 1/8 300 हो गया, एक हिस्सा 300 है ना। पूछा क्या है, 62.5, 5/8 पूछा है, 5 हिस्से। 1/8 × 5 कर लीजिए डायरेक्टली, 1500 आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। If 11% of a number exceeds 7% of the same by 18, the number is। डरे मत क्वेश्चन देख के, कुछ भी नहीं है ये। 11% ऑफ एन नंबर इसने बोला है कि अगर 11% एक नंबर का है, वो 7% से कितना ज़्यादा है, 18। तो क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है कि 11 - 7 अगर हम करेंगे 4। आपको क्वेश्चन बोल रहा है 4% 18 है। क्वेश्चन ख़त्म, अब कुछ रहा ही नहीं इसमें। लैंग्वेज टफ हो सकती है लेकिन क्वेश्चन समझना चाहिए। 11% से 7% कितना ज़्यादा है, 18। मतलब 4% 18 है। पूछा है नंबर, मीन्स 100% पूछा है। तो अब यहाँ से आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई किसी भी मेथड से चले जाओ। आप इसको पहले 18 को 180 बना लो, बोलो ये सर ये हो गया 40%, और अगला 40 मैं और ऐड करूँगा, इसमें हो गए 180, और सर मैं इसमें 20% बचा, वो उसका आधा होगा 90। आ गया आंसर। ठीक। या अगर आप कुछ ज़्यादा ही शार्प माइंडेड होंगे तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर अगर 4% 18 है तो 4% को अगर हम इंटू 25 करेंगे तो ये 100% निकलेगा। सो डायरेक्टली इंटू 25 आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When 40% of a number is added to the 42, the now result is number itself. The number is। तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है। आप बोलोगे सर ये क्या पूछा है। अरे कुछ नहीं पूछा है, ये बोल रहा है कि अगर 40% हम एक नंबर को, फॉर एग्जांपल x को ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी ये तो यहीं से दे रहा है। इसने बोला है कि अगर हम 40% एक नंबर का ऐड करेंगे 42 को, तो रिज़ल्ट क्या आता है, रिज़ल्ट आता है नंबर। ये नंबर क्या है, यही तो पूछा है ना इसने।
तो सिंपल है यार, अगर 40% हम ऐड करेंगे एक नंबर को 42 को, और वो नंबर निकलेगा, मीन्स 40% में बचा कितना, 60% बचा ना, तभी तो नंबर आएगा, क्योंकि नंबर तो 100% होगा ना। सो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको 60% इक्वल्स टू 42 बोल रहा है, बस समझने वाली बात है। 60% कितना है, 42। अब आप कुछ भी कीजिए, यहाँ से आप पहले 10% निकाल के इंटू 10 कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 60% है तो 10% कितना होगा, 42 डिवाइड बाई 6, 7। और अगर 10% 7 है तो 100% कितना होगा, 70। आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर कोई इशू है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, और अगर फिर भी कुछ इशू आ रहा है तो आप जो है कमेंट में मेंशन कीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक बार फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 40% हम जो है एक नंबर का 42 को ऐड करेंगे और रिज़ल्ट वही नंबर आएगा। हम 40% ऑफ एक्स जो है उसको जब ऐड करेंगे 42, तो नंबर आता है एक्स। तो नंबर क्या है, यही तो बोला ना इसने। तो ये 100% होगा, ये कॉमन सेंस है। 40% अगर हम ऐड करेंगे 42 को, मतलब 62 से 42 जो है 60% है, तो हो गया इसी से सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट देखिए। इफ 75% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज। ठीक है भाई, 75% जो है वो बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 25%। ठीक, द गर्ल्स आर 420। देखिए डायरेक्टली बोल दिया इसने कि गर्ल्स 420 हैं टोटल, और गर्ल्स 25% है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ पूछे। यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर 25% 420 है तो 70% कितना होगा, 75% कितना होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में इसमें आंसर, इसका आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैंने आपको समझा दिया है, फिर से एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 75% जो स्टूडेंट है एक स्कूल में वो बॉयज़ हैं। मैंने लिख दिया 75% बॉयज़ हैं। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गर्ल्स 420 है टोटल। 420 टोटल है, लेकिन 25% ही है ना, टोटल तो 100% हो गए ना बच्चे। सो अगर 75% बॉयज़ है तो 25 बच्ची गर्ल्स। सो 25% अगर 420 है तो मुझे नंबर ऑफ बॉयज़ चाहिए। 75% कितना होगा, ये इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होगी। A student got 23% marks and failed by 15 marks. ठीक, other got 35% and passed by 21 marks. Find maximum marks, passing marks और passing percentage. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लाइन खींच लेते हैं। हम मान लेते हैं ये पासिंग मार्क्स है, कुछ भी है हमें नहीं पता, लेकिन पासिंग मार्क्स ये है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। A student got 23% means passing mark and failed by 15 marks. मीन्स यहाँ कहीं जो है 23% है स्टूडेंट को मिले, और 15 मार्क्स से जो है वो फेल हो गया, मीन्स 15 मार्क्स कम थे पासिंग मार्क्स तक पहुँचने के लिए। ठीक, अदर गॉट 35% एंड पास्ड बाय 21 मार्क्स। और एक बच्चा जो है जो पास हुआ, जिसके 35% है, वो 21 मार्क्स से पास हुआ। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक बच्चा 23% लाया है और 15 मार्क्स से फेल हो गया। हमें नहीं पता पासिंग परसेंटेज क्या है या पासिंग मार्क्स क्या है। हम सिंपली इसी का डाटा यूज़ करेंगे। हमने पासिंग मार्क्स एक लाइन दी यहाँ पे कि हमें नहीं पता कुछ भी है, एक्स है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि 15 मार्क्स जो है कम हो गए इससे, नहीं तो ये पास हो जाता। और इसने पासिंग मार्क्स से 21 मार्क्स एक्स्ट्रा लाए हैं, 35% मार्क्स आए इसके। तो अब तो निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 23 से 35% तक कितना है, 12%। ठीक, तो 12% कितना दिया है इसने, 15 प्लस 21 मीन्स 36। ठीक है, अगर 12% 36 है तो 1% कितना होगा, 36 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 12 3 ज़ार। अगर 1% 3 है तो पहला इसने पूछा है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100%। मैं रब करता हूँ, मैं फिर से समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए हमें जो मिला, हमें ये मिला इस क्वेश्चन का डाटा यूज़ करके कि 12% जो है वो इक्वल था 36 के। फिर हमने ये निकाला कि 1% जो है वो 3 था, 1% 3 के बराबर है। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%। कितना होगा, 1% 3 है तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300। एक आंसर आ गया आपका। पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज। देखिए अब आपको ये नहीं पता पासिंग परसेंटेज पासिंग मार्क्स क्या है, लेकिन आपको ये तो पता है कि एक बच्चे ने 23% लाए थे और वो 15 मार्क्स से फेल हो गया था, ये तो पता है ना आपको। सो 23% निकाल लेते हैं, फिर उस पर 15 ऐड कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल आएगा। या हम 35% निकालते हैं और उसमें से 21 माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो अगर 100% 300 मार्क्स हैं तो 35% कितना होगा, चले निकालिए आप भी। 100% अगर 300 है एक तो 10% हुआ 30, 20% हुआ प्लस 30, 30% हुआ प्लस 30, 5% हुआ प्लस 15। आ गया ना, 10 10 20 30 और 35 कितना हुआ ये, 105। सो 35% जो है 105 था, मतलब इस बच्चे ने 105 मार्क्स लाए हैं। ठीक, अगर इसने, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर इसने 105 मार्क्स लाए हैं तो ये पास कितने मार्क्स से हुआ है, 21 मार्क्स से हुआ है। सो हम माइनस कर देते हैं 21 मार्क्स इसके। ठीक, ऐसा ही है ना। सो 84 जो है वो पासिंग मार्क्स थे, आपके पासिंग मार्क्स आ गए। अब बची पासिंग परसेंटेज, तो 300 में से 84 कितना होता है, वेट अ सेकंड ड्रॉप कर देता हूँ मैं। हमने पहले मैक्सिमम मार्क्स निकाले जो कि 300 आए, हमने पासिंग मार्क्स निकाले जो कि 84 आए, सॉरी हाँ जी 84 आए। अब हमें पासिंग परसेंटेज निकालनी है, तो 300 में से उसके 84 आए और इंटू 100, यही तो है ना। सो 28% पासिंग में परसेंटेज थी। सो तीनों चीज़ें आपके सामने आ गई। ठीक है, सो क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखिए ये आपका बेसिक्स है परसेंटेज में, आप जो है इससे घबराइएगा नहीं। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, समझ तो आएगा ही।
और समझ आने के बाद जो है आप खुद से नंबर लीजिएगा घर पे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 42, माइंड में ही ले लिया कि 42 का मैं देखता हूँ 40% कितना होता है। ठीक, 40% कैसे निकालूँ, 50% कितना होता है, आधा होता है, तो 42 का आधा कितना होगा, 26। ठीक, सॉरी 26 नहीं होगा, 21। 21 अगर 50% हुआ तो 10% उतारना है। 10% कितना हुआ, 4.2। तो 21 में से 4.2 में माइनस कर लूँगा। ठीक, उधर बचा 16.8, आ गया 40%। तो आपने खुद ही जो है नंबर्स घर पे खुद ही लिखने हैं ऐसे ही। 36 का निकाला, ये परसेंट वो परसेंट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आप फास्ट हो जाओगे इस चीज़ में, और आपको ये फील होगा बिल्कुल। आप जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप पेन नहीं उठाओगे, बिल्कुल माइंड में। ठीक है, और यही जो है यही बेसिक्स है पूरे मैथमेटिक्स का। आपने जितने भी चैप्टर है, एवरेज है आपका, कुछ भी है, वो मैं सारा इसी से दिखाऊंगा। यही परसेंटेज जो है यही बेस होना चाहिए, इसलिए परसेंटेज जो है आप लोगों को आना चाहिए, बिकॉज नहीं तो फिर कोई भी चैप्टर आपसे जो है सॉल्व नहीं होगा। अगर कुछ इशू है इस आपको समझने में, या फिर से समझाना है, या आपको कुछ तरीका चेंज करना है, तो कमेंट में ज़रूर बोलिए। लेकिन मैंने कोशिश ऐसे की है कि मैं ये समझ के मैंने पढ़ाया कि आपको नहीं पता कुछ भी परसेंटेज होता क्या है। बिल्कुल मैंने माइंड से पढ़ाया है। आप बिल्कुल माइंड से सोचें, कोई फार्मूला नहीं रटनी, कुछ भी नहीं करना, बस सोचना है। आप नंबर्स के साथ जो है खेलना स्टार्ट करोगे जब आपको परसेंटेज जो है इस पे होल्ड आ जाएगा। ठीक है, सो आज इतना ही रखते हैं इसमें, बिकॉज़ मैथमेटिक्स समझने में जो है ये बिल्कुल आपके सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप ये वीडियो जो है आराम से देखिए और बिल्कुल सॉल्व कीजिए घर पे। और जो मैंने क्वेश्चन वो रखा था जिसका आंसर मुझे, वो उसका आंसर चाहिए कमेंट्स में सब से। ठीक है, तो ये परसेंटेज का बेसिक्स था। आई होप आपको समझ आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर फीडबैक बोलिए। देखिए मैंने ये देखा है कि जब सुबह हमने अपलोड किया आज हिस्ट्री का लेक्चर, तो आप लेक्चर तो देख रहे हो, मुझे हमें नहीं पता ना आपको कैसा लगा। सो आपका कमेंट आना चाहिए ना, सर अच्छा नहीं है या सर अच्छा है, सर ये इशू है इसमें, सर ये इशू है। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हम नेक्स्ट जो लेक्चर लाएंगे हम उसमें वो मॉडिफाई करेंगे आपके लिए। देखिए आपकी मोटिवेशन हमारी गोल है, हमारी एम है। आप सेटिस्फाई हो तो हम सेटिस्फाई हैं। आपके लिए पढ़ना आपने है, समझना आपने है। हर किसी बच्चे का बिल्कुल डिफरेंट ब्रेन होता है। कोई किसी किसी को किसी तरीके से समझ आता है और किसी और को किसी से। सो फिर भी अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं कुछ भी इस वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट में बोले, और अच्छा भी अगर लगा तो वो भी कमेंट में ज़रूर बोले। लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए जो है मेहनत से मटेरियल जो है जमा करते हैं या आपको समझाते हैं। सो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।